इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान, इस्फहान और तबरेज़ पर बमबारी हमलों में सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी, पासदार इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी और एयर स्पेस के सरबराह अमीर अली हादजादा समेत फौजी कमांडर शहीद हुए। इसराइली हमलों में 10 जोहरी रिएक्टर और दीगर जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। रिएक्टर से धुएं के गहरे बादल उठते देखे गए। हमलों में 6 जोहरी साइंसदान भी शहीद हो गए। जोहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी गई। तेहरान और तबरेज़ समेत 12 सूबों में इसराइली हमलों में 78 अफराद जाँ भाग और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ईरान पर मज़ीद हमलों की धमकी भी दे दी गई। इसराइली हमलों के बाद इतवार को मस्कत में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुनक़ता कर दिए गए। अपने एक शहीद का इंतकाम लेने का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि इसराइल सख्त सज़ा का इंतज़ार करे। रहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी ज़ालिमाना फितरत को पहले से ज़्यादा बेनकाब कर दिया। ईरान की मुसल्लह फ़ौज की मजबूत बाजू इसराइल को सज़ा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईरान ने जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर इसका इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। इसराइल से ताकत की ज़ुबान के सिवा किसी और ज़ुबान में बात नहीं की जा सकती। ईरानी शहर मशहद और कोम में मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा। कोम में वाक़ मस्जिद पर सिर्फ परचम लहरा दिया गया। सिर्फ परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों ने 5 महलों में हमले में हिस्सा लिया। हमले में दर्जनों रडार और ज़मीन से फ़िज़ा तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला मुकम्मल करने का दावा। इसराइली वज़ीर तैयब खान ने दावा किया कि ईरानी इनकलाबी गार्ड्स और एयर फोर्स की लीडरशिप के ज़ेर ज़मीन इजलास को निशाना बनाया गया। पासदार इनकलाब के आला कमांड के सरबराह एरोस्पेस के सरबराह भी मारे गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, अहदाफ मुकम्मल होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ईरान से जंग कम से कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान को ना रोका तो ये बहुत कम वक्त में जोहरी हथियार बनाने में कामयाब हो सकता है। इसराइल की बका को वाज़ और फौरी खतरा है। ईरान से भेजे गए तमाम ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल भेजे गए ईरानी ड्रोन इराक समेत मुख्तलिफ मकामात से लॉन्च किए गए। फ़िज़ाई हदूद में ईरानी ड्रोन्स को नकारा बना रहे हैं। शहरियों को शेल्टर से करीब रहने की ज़रूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक अर्दन ने अपनी फ़िज़ाई हदूद में आने वाले कई मिसाइल और ड्रोन्स को नकारा बनाया। ईरान, इराक और अर्दन की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई। ईरानी हुज्जाज की वापसी की परवाज़ें ताहुक्म सानी मनसूख। ओमान में सायरन, हुकूमत के शहरों को घरों में रहने की हदायत। अभी भी वक्त है ईरान मुआहिदा कर ले, ऐसा ना हो कि कुछ भी ना बचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान को सख्त पैगाम। कहा, सख्त गैर ईरानी मर चुके, अब आगे भी बदतर ही होगा। सब गैर ईरानियों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। इस सूरत हाल का खात्मा ना किया तो आगे होने वाले हमले ज़्यादा संगीन होंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को बताया था कि अमरीका दुनिया के बेहतरीन हलाकत खेज़ हथियार बनाता है। वो ना सिर्फ हथियार इसराइल के पास मौजूद है, बल्कि इसराइल इन हथियारों को इस्तेमाल करना भी जानता है। अभी भी वक्त है, मुआहिदा कर लें। ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के खिलाफ इसराइल की नंगी जाहिर बैनुल-अक़वामी कानून और इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि इसराइली जारहियत को रोकें।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। इसराइली हमले से हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार। तुर्की ने इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल की इस्ताहल अंगेज़ी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी से खित्ते में जंग फैलने का खतरा पैदा हो गया है।